दादरी का जब से कार्यक्रम हिट हुआ है तब से इनके जो अंधभक्त हैं वो होर्डिंग लगा के, पोस्टर लगा के पीडीए जननायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पोस्टरबाजी लगातार चल रही है। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अखिलेश यादव की विवादित पोस्टर लगाए हैं, लेकिन एक पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगा। मैं उसको बता दूं, दादरी ने दिया संदेश, 2027 में देंगे जनादेश पीडीए के अखिलेश। ये पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगा हुआ। जब से पोस्टर दादरी की रैली हुई है तब से तमाम सारे पोस्टर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, और वो कार्यकर्ता लगाया है जो अखिलेश यादव को एक प्रकार से विवादित पोस्टर लगाए। उस पर तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को फाड़ा, और उसी में के एक पोस्टर फाड़ने वाले हमारे परवेश यादव जी हैं जो कल पोस्टर फाड़ रहे थे। इनकी तस्वीरें पूरे प्रदेश में वायरल, उनसे बातचीत करेंगे। मैं देख रहा हूं जब से दादरी में रैली हुई है उसके बाद बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगा रहे हैं। तो विवादित पोस्टर लगाकर तमाम सारे कार्यकर्ता क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, आपके जो दर्शक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो ये दादरी में रैली भाटी जी ने की, और ये इस रैली की तैयारी लगभग वो समय जो लिए थे लगभग 4 महीना पहले से लिए थे। उन्होंने लगभग 130 विधानसभा में जा करके अपने जाटो समाज में उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए और जब गए, इतनी भीड़ उमड़ी, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भीड़ थी वो पैसे बुलाई गई भीड़ नहीं थी, और ना तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे वहाँ पे एक दिन पहले रैली थी शाम को, तो मैंने देखा वहाँ पे कम से कम हजारों स्कूल की बसें, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा था जब मैं हाईवे पे चल रहा था, तो स्कूल की बसें हजारों की संख्या में चल रही थी, जिसमें वो स्कूली बच्चे और लोग वहां से बुलाए गए थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रैली में एक भी बस आपको दिखाई नहीं दी होगी। लोग पैदल आ रहे थे, लोग गाड़ियों से आ रहे थे, लोग साधन से आ रहे थे, लेकिन ट्रेन से, बस से, जो भी अपना साधन से आ रहे थे, लेकिन किसी पे 1 रुपया खर्चा नहीं किया गया था कि आप उससे आइए। तो उस रैली में जब हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या नेता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली में बैठे आला कमान हो, सबके ये समझ लीजिए दिमाग में 11,000 वोल्टेज करंट का झटका लगा। और जब से झटका लगा तो ना तो उनको रात को नींद आ रही है, ना उनको दिन में चैन आ रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, तो आप देखिए कल लगभग कई जिलों में कई सारे लोगों ने मिल करके और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पोस्टर बैनर लगाए गए, जिसमें आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को विलन दिखाया गया और योगी आदित्यनाथ जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, इनको धुरंधर दिखाया गया। तो धुरंधर कौन है और अच्छा नेता कौन है? आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा पीड़ित, दुखित, अपमानित, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, 95% की बात करते हैं। आज अगर आपको बताया जाए तो 95% लोग का हिस्सा 5% लोग, सामंतवादी लोग खा रहे हैं। और अगर ये ना होता तो दादरी में जो मीटिंग हुई थी, जो रैली बुलाई गई थी, जनसभा बुलाई गई थी, पूरे हिंदुस्तान में उसका मैसेज गया। और नहीं तो टीवी डिबेट पे बैठ के डिबेट हो रही होती 95 बनाम 5% का जो उन्होंने नारा दिया था। तो आप ये समझिए, एक तरफ वो बौखलाए हुए हैं, और ये आप देखिए दादरी का जब से कार्यक्रम हिट हुआ है तब से इनके जो अंधभक्त हैं वो होर्डिंग लगा के, पोस्टर लगा के पीडीए जननायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको और सरकार को बताना चाहता हूँ, आप जितना ही स्प्रिंग को दबाओगे, स्प्रिंग उतनी ही तेज से उछलेगी। तो आप देखिए, हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा फायदा हुआ। हमारे लोगों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में लोगों को मैसेज गया कि उनको फोटो गलत तरीके से लगाया गया है, उनको गलत तरीके से दर्शाया गया है। तो लोगों में सहानुभूति एक उनके लिए आई। आप देखिए सोशल मीडिया पे, आप देखिए ट्रेंड चला, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जननायक अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो पूरी तरीके से बौखलाए हैं, और ये पूरा जीरो ग्राउंड पे अपना सर्वे कराए हैं। वहां पे इनकी जो रिपोर्ट है जीरो आ रही है। ये हीरो कितना बनने की कोशिश करें, लेकिन जनता ने इनको जीरो बना दिया है। पोस्टर में दिखाया जा रहा है कि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी, बलात्कार, तमाम सारे छेड़छाड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ योगी जी को अति का समाप्ति वाला दिखाया जा रहा है, पोस्टर दिखाया जा रहा है, और गुंडों का समाप्ति वाला पोस्टर दिखाया जा रहा है। मतलब इसकी तुलना की जा रही है कि अखिलेश यादव जी विकास पुरुष है। आदरणीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष है। उन्होंने लखनऊ से लेके आगरा तक एक्सप्रेसवे बनवाया, कन्या विद्या धन दिया, इकाना स्टेडियम दिया, ठीक है, लखनऊ में लखनऊ मेट्रो 3 दी, 55 लाख महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी,
20 लाख से ज्यादा लोगों को लैपटॉप बांटे, गोमती रिवर फ्रंट बनाया, और जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, लोक भवन बनाया। अगर उनको लोक भवन बनाया और आप विश्व स्तरीय आपको हाई कोर्ट बना कर दिया लखनऊ में, तो उनके मैं अगर काम गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे, काम खत्म नहीं होंगे। ये तो मैंने केवल अभी सोचा कि काम गिनाने के लिए हजारों लाखों उनके ऐसे काम है। बिजली के कई सारे पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगा दिया, जब सरकार थी एक भी बिजली का बिल नहीं भरता था। इनके में क्या है, इन्होंने एक भी पावर प्लांट लगाया नहीं, बिजली की दर में बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। जिन गरीब किसानों का मीटर स्मार्ट मीटर जो था 1 किलोवाट का था, उसको जबरदस्ती 2-2 किलोवाट का बना रहे। इन्होंने क्या किया, जनता को ठगने का काम किया, जनता को पहले फ्री कनेक्शन देने का काम किया, उसके बाद जनता को फ्री कनेक्शन देने का बात किया, और उसके बाद इन्होंने मनमाना बिल वसूल रहे हैं कि किसी व्यक्ति के यहाँ जाएंगे, अनाप शनाप 5 लाख का बिल भेज देंगे, उसके बाद कहेंगे साल में एक बार छूट है, 70% छूट है। बताओ, वो आदमी जमा करता है 5 लाख, तुम भेज दिए, 70% छूट बता रहे हो, ये तो तुम प्रदेश को लूट रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी क्या किए हैं बताइए प्रदेश में? पूरे प्रदेश में आप देखिए वनस्पति पकड़ी जा रही है। वनस्पति से मतलब आप समझ गए होंगे, गांजा। और इनके सब संगी साथी, इनके जो संगी साथी हैं वही ये काम कर रहे हैं। बताइए, गोरखपुर के अगल बगल जिलों में बताइए गांजा पकड़ा जा रहा है। ये नशा सूखा कौन कर रहा है? इनके मंत्री कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। कल ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, खबर निकल के आई, 1671 बसें जो रोडवेज चल भी नहीं रही है, उनके ड्राइवरों की तनख्वाह ये सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर ले रहे हैं। आप बताइए, 1671 बसें चले बगैर पैसा उनका लिया जा रहा है, उनका डीजल कहा जा रहा है किस, और अगर एक ड्राइवर की आप तनख्वाह 20,000 महीने की जोड़ लीजिए, कंडक्टर की 18,000 जोड़ लीजिए, लगभग 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए ये महीने का खा रहे हैं। और एक बस आप मान लीजिए 1 क्विंटल 100 लीटर अगर तेल खाती है तो वो तेल भी नहीं पड़ रहा है, बसें चल ही नहीं रही, ड्राइवर चला ही नहीं, तो लगभग कम से कम 500 करोड़ रुपया ये जनता की खून पसीने की कमाई ये डेली अपने झोलों में भर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये दिखाना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ जी काला चश्मा लगाए हैं, और काला चश्मा कौन लगाता है? जिसको आगे वालों को देखना नहीं होता है। तो प्रदेशवासी यूं ही मर रहे हैं, गरीब किसान नौजवान। अब बताइए, अनावृष्टि ओलावृष्टि हो गई, ठीक है, किसानों का आलू बर्बाद हो गया। बता, 5 रुपए किलो आलू किसान का कोई पूछ नहीं रहा है। 5 रुपए किसान का आलू कोई पूछ नहीं रहा, लगाया उसने 50,000 मिल रहा उसको 5,000। बताइए, इनको ये आलू का रेट देना चाहिए। अभी गेहूं की फसल खड़ी हुई है, तमाम जगह यहाँ पे पत्थर पड़ गया, ठीक है, तो उनके गेहूं नुकसान हो गया। सरकार को इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि उनको हम मुआवजा दें, किसान हमारा कैसे आए बढ़े। और जब खाद यूरिया DAP की बात आती है तो किसानों के ऊपर लाठियां डंडे सहकारिता भवन में सहकारिता में चलाए जाते हैं। पूछेंगे, ये सवाल मेरा ये है कि बीजेपी कह रही थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब वो तो वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब एक वादा दिखाया जा रहा था, एक बड़ा सपना दिखाया जा रहा लोगों को कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। यानी इतना लंबा समय दे दिया है आम जनता को, सबको मतलब दे दिया है कि 2047 तक हमारे साथ रहिए, हमारी सरकार बनवाइए, तब भारत विकसित भारत बनेगा। 2047 का सपना दिखाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसके शीर्ष नेतृत्व तो कह रहे हैं। आप ये बताइए, 2000 जो लोग ये कहते हैं कि हम 2047 तक भारत को बना देंगे, विकसित भारत बना देंगे, आप जरा सोचिए कि वो 2047 तक रहेंगे यहाँ कि नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे। तो हम लोग देखिए साइकिल वाले हैं, अगर साइकिल चलाते रहे, स्वस्थ रहे, तो 47 तक हम लोग तो चल सकते हैं। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं, उनसे जरा एक बार पूछे कि वो 47 तक चलेंगे, वो राजनीति कर पाएंगे। मैं हालांकि उनकी उम्र की दुआएं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो 200 साल तक जिए, लेकिन क्या आप बताइए कि 2047 तक वो रहेंगे, और रहेंगे तो राजनीति कर पाए। हम लोग, माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 2027 में सरकार बनेगी, महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन हर महीने दी जाएगी, 3,000 रुपए महीने के हिसाब से दी जाएगी, तो 36,000 हुआ। लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं को पेंशन नहीं दिया है, तो 4,000 इंटरेस्ट लगा करके उनको 40,000 मिलेगा, अब उनको दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली हम लोग उनको फ्री देंगे, किसानों की सिंचाई फ्री रहेगी, किसानों को DAP हम लोग एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। अब ये बताइए, ये लाल सिलेंडर तो दे नहीं पा रहे हैं। जनता ने जिस तरीके से इनका भूत उतारा है,
ये समझ नहीं पा रहे, दिन में रतौंधी आ रही है, दिन में रोड चलते हुए गिर रहे हैं। चाहे आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ले लीजिए और चाहे आप उनको केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, ये एकदम गांजा पी के चरस पी के एकदम नशे में चल रहे। बताइए, नोएडा जैसे शहर में 60-60 हजार इंजेक्शन जो जानवरों को लगते हैं वो इंसानों के लगने के लिए बताओ हॉस्पिटल मिल गए हैं। डिप्टी सीएम को चेयर नहीं मिल रही तो गाड़ी खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो आप जब वो बोलते हैं तो आप उनका चेहरा देखिए, पूरी तरीके से उनका चेहरा नंगा हो गया है और उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। जिस तरीके से पीडीए, मैं फिर कहना चाहता हूं, पीडीए वह ब्रह्मास्त्र है जो भारतीय जनता पार्टी को 2027 तक एकदम खत्म कर देगा। ये पीडीए में बहुत ताकत है। 24 में इनको हमने टेलर दिखाया है और 27 में इनको और इनके जो कार्यकर्ता हैं जो अनाप शनाप लिखते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, इनका 24 से 27 आते आते पूरी तरीके से इनका भूत उतर जाएगा। तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की एक लहर चल रही है। हाँ, एक समय होता है, जब समय आता है तो बीजेपी का एक समय था, वो आया वो चला गया। किसी पेड़ में अगर पत्ते आते, फल आते, उसके बाद वो उसको भी पतझड़ में नंगा होना पड़ता है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समय खत्म हो गया है। अब समाजवादियों को दौर आएगा, प्रदेश में पुनः अखिलेश यादव जी की विकास की गंगा बहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे भी परवेश यादव जी, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, कई सवालों को लेकर हमारी उनसे बातचीत हुई। 2027 इनका मिशन है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। जो विकास रुका है उस विकास को दोबारा अखिलेश यादव रफ्तार देंगे। फिलहाल के नमस्कार।